चलिए तो झारखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर हलचल तेज है। पहले विधायक दलों की बैठक के बाद अब महागठबंधन की भी बैठक जो है वो एटीआई बिल्डिंग में शुरू हो गई है और सत्र के सफल संचालन पर रणनीति बन रही है। तमाम विधायक और मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, तमाम लोगों की इस बैठक में मौजूदगी है और सत्र का सही तरीके से संचालन कैसे हो सके, इस सत्र को जनहित के दायरे में कैसे बड़ा किया जा सके, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, मंथन होगा। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा एटीआई बिल्डिंग से हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। करिश्मा, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, काफी अहम ये शीतकालीन सत्र होने वाला है, अनुपूरक बजट भी 8 दिसंबर को पेश होना है और क्या कुछ रणनीतियां महागठबंधन की ओर से आज बनाई जाएंगी? करिश्मा जी नवीन, देखिए झारखंड की ये परंपरा रही है कि जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाता है तो उससे पहले चाहे हम बात करें महागठबंधन के विधायकों की एक बैठक रखी जाती है। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों की बैठक रखी गई थी और रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई कि किस तरह से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देना है। देखिए इससे पहले भी कई मर्तबा बीजेपी के विधायकों की तरफ से ये शिकायत रहती है कि संबंधित मंत्री जो है सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसे में इस बार भी रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे इस सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, आखिर जनहित के मुद्दे किस तरह से उठाए जाएंगे और इसके साथ ही जो भी सत्र के दिन है उसे किस तरीके से उपयोगी बनाया जाए, इसको लेकर एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। फिलहाल मेरी मौजूदगी जो है वो एटीआई बिल्डिंग में है और फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए इसी बिल्डिंग में महागठबंधन के विधायकों की बैठक जो है वो चल रही है। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों की बैठक रखी गई थी और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका कहना है कि रणनीति बनाई गई है, एक रूपरेखा तैयार की गई है कि कैसे सवालों का जवाब देना है, कैसे जनहित के मुद्दे उठाने हैं और इस सत्र को किस तरीके से उपयोगी बनाना है, इसको लेकर एक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। खुद यहाँ पर गांडे विधायक कल्पना सोरेन समेत तमाम जो विधायक मंत्री है इस बैठक में मौजूद है और सभी को एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई भी मुद्दे को लेकर घेरा जाएगा तो किस तरीके से उन तमाम चीजों को लेकर टैकल करना है, इसको लेकर यहाँ पर मूल मंत्र भी दिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र जो है वो काफी हंगामेदार हो सकता है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं और इस बार बीजेपी जो है वो सरकार को घेरेगी। कई मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा कि स्कॉलरशिप जो है वो अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट को नहीं मिल रहे हैं। पिछले 1.5 साल से जो स्टूडेंट है वो परेशान है। तो स्कॉलरशिप का जो मुद्दा है ये झारखंड में काफी गहरा रहा है। स्टूडेंट भी सड़कों पर उतरे थे और इसके साथ ही आपने देखा कि कई बार मैया समान योजना को भी लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वो भी सरकार को घेरते हैं और उनका कहना है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें मैया समान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है उसको कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर संरक्षण दे रही है और वो लोग जो है इस योजना का लाभ उठा रही है। तो सरकार की उपलब्धियां एक और सरकार गिनाती है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तरफ से सरकार की तमाम जो उपलब्धियां सरकार के तरफ से बताई जाती है उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर उजागर करने की कोशिश जो है वो बीजेपी के तरफ से की जाती है। कई बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार से कई सवाल उठाए थे। तो देखिए अब कल से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हालांकि पहला दिन जो होता है वो शोक प्रस्ताव होता है और आपने सही कहा कि 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। तो कह सकते हैं कि एक रणनीति को लेकर चर्चाएं होती है कि आखिर किस तरह से उपयोगी बनाया जाए इस सत्र को और इसके साथ ही जनहित के मुद्दे किस तरह से उठाए जाए, इन तमाम चीजों को लेकर एक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से विधायकों को दी जाएगी। जी नवीन। करिश्मा, आपने सत्र के हंगामेदार होने का भी जिक्र किया है कि कई मुद्दे छाए रहेंगे। आपने स्कॉलरशिप वाले मामले की भी जानकारी दी है, यानी कि करिश्मा सरकार की जो वित्तीय स्थिति है ये मुद्दा सदन की पटल पर गूंजेगा, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से वो मुद्दे होंगे करिश्मा जिस पर या तो सत्ता पक्ष जनता तक वो चीजें पहुंचाना चाहेंगी, इसके अलावा विपक्ष की अपनी तैयारी है तो विपक्ष भी उन चीजों को सदन के सामने रखना चाहेगा। इसके अलावा और क्या कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर गूंज दिखेगी सदन में? जी देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि फिलहाल जो राज्य की स्थिति है यानी कि आर्थिक रूप से राज्य जो है वो कमजोर हो गया है और ऐसे में आपने देखा कि कई बार तमाम जो मंत्री है उनके तरफ से ये कहा जाता है कि जो सहयोग राशि केंद्र की तरफ से दी जाती है वो भी रोक दिया गया है और ऐसे में राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर तमाम जो बीजेपी के विधायक है उनका कहना होता है कि
सरकार के तरफ से उस तरीके का डाटा नहीं दिया जाता है कि आखिर सरकार कहां कहां पैसे खर्च की है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि राज्य की सियासी सरगर्मी उस वक्त तेज हो गई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे और ये कहा जा रहा था कि झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हालांकि देखिए कांग्रेस के कई विधायकों से मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी नवीन, और उनका कहना है, यानी कि सिरे से वो लोग खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। और एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि महागठबंधन की सरकार जो है वो अच्छे से काम कर रही है और यही जो है वो बीजेपी को नहीं पच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो फिलहाल बैठक चल रही है एटीआई बिल्डिंग में, यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं करेंगे। फिलहाल जो राज्य की परिस्थिति है इसको भी लेकर चर्चाएं होगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से राज्य का विकास जो है वो रुक गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि सरकार के तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जाती है लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कह सकते हैं कि रोक लगाने की कोशिश की जाती है। देखिए हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे नवीन, तब उनका कहना था कि सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया जाता है लेकिन विपक्ष की तरफ से तमाम मामलों को कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट में फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकार थकेगी नहीं, सरकार काम करेगी, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था। जी चलिए, तो कई मुद्दों की गूंज दिखेगी और सरकार वित्तीय स्थिति पर जब सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जाएंगे उसका कैसे जवाब देती है, क्योंकि कई विभागों में पैसों का आवंटन नहीं हो रहा है। खुद सरकार के लोग इस बात पर सहमति जता चुके हैं। तो देखना है वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार किस तरीके से चुनौती का सामना करती है, सवालों का सामना करती है, उसका जवाब विभागीय मंत्री कैसे देते नजर आते हैं। तो ओवरऑल काफी महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है और आज रणनीति बनाई जाएगी सीएम के नेतृत्व में। इंतजार रहेगा कि क्या कुछ इससे बाहर निकल करके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।